हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सफ़र में आपको मैं ले जाने वाला हूं देवभूमि उत्तराखंड की कुंभ सिटी हरिद्वार। और हरिद्वार को धर्मनगरी भी कहा जाता है और प्रयागराज की तरह कुंभ मेले का आयोजन गंगा के किनारे हरिद्वार में भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में चंडीगढ़ से हरिद्वार तक जाने के लिए सबसे बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रोड रूट की जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल रोड कंडीशन कैसी है, टोल टैक्स कितना लगेगा, रास्ते में क्या क्या आएगा, कितना टाइम लगता है, रास्ते में या हरिद्वार में बेस्ट फूड कहाँ पे मिलेगा, हर की पौड़ी के नज़दीक होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और यात्री निवास या फिर आश्रम कहाँ पे मिलेंगे, हर की पौड़ी के नज़दीक पार्किंग कहाँ मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं चंडीगढ़ से हरिद्वार के इस खूबसूरत से सफ़र को। चंडीगढ़ से हरिद्वार का शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट रूट की अगर बात करूं तो टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। हमने अपनी जर्नी को सेक्टर 43 चंडीगढ़ से सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था और अभी 11 बज गए हैं। तो लगभग 3 घंटे की स्मूथ ड्राइव जर्नी में हमने 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हम पहुंच गए भगवानपुर। और अब भगवानपुर से हरिद्वार जाने के लिए वाया इमली खेड़ा रोड पे हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न। ये डबल लाइन हाईवे है तो इस पे बहुत साइड ट्रैफिक है। इस रूट पे भगवानपुर से हरिद्वार की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है और टोल प्लाजा भी नहीं है। 40 में से 27 किलोमीटर रानीपुर तक हमें डबल लाइन हाईवे पे ही ड्राइव करना है। भगवानपुर से हरिद्वार तक जाने के लिए दूसरा ऑप्शन है 4 लाइन हाईवे, जो कि बाया रुड़की बाईपास है, लेकिन टोटल डिस्टेंस उस रोड से 58 किलोमीटर है। इट मीन्स कि 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा है 4 लेन से। और साथ में 2 टोल प्लाजा भगवानपुर और बारादाबाद में महंगा टोल भी पे करना पड़ेगा। तो बेटर है वाया इमली खेड़ा वाला रूट ही अपनाया जाए। तो अब मैं चंडीगढ़ से हरिद्वार तक का पॉइंट टू पॉइंट रूट एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इसको फॉलो करके मात्र 4 घंटे में चंडीगढ़ से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। अगर सही रास्ता ना पता हो ना तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चंडीगढ़ से आपको जाना है 43 से जीरकपुर, उसके बाद डेरा बस्सी, अम्बाला कैंट, यमुनानगर बाईपास रोड पे होते हुए सहारनपुर बाईपास, और सहारनपुर बाईपास से आपको गग्गा लहरी जाना है। गग्गा लहरी चौक से आपको राइट लेके भगवानपुर जाना है। भगवानपुर से बाया इमली खेड़ा, धनौड़ी, रानीपुर होते हुए आप इजीली हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और इसी बीच अब हमने इमली खेड़ा को क्रॉस कर लिया। और अगर इस रूट पे अगर फूड ऑप्शंस की बात करें तो बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि पहले पीछे एक पंडित का ढाबा आ गया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि राम राम जी बोलने पर चाय 10 रुपये में, तो मुझे पढ़कर हंसी भी आ रही थी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अभी हमें भी जो है सोच रहे हैं कि चाय पी लेते हैं। और ये देखिए सामने फिर से ये आ गया एक और ढाबा, प्रधान का ढाबा। हाँ, प्रधान का शुद्ध शाकाहारी ढाबा। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लेते हैं चाय का आनंद। चाय पीने के बाद फिर से करेंगे जर्नी को स्टार्ट। तो प्रधान जी के ढाबे पे हमने चाय का आनंद लिया। बहुत ही अच्छी सर्विस लगी, बहुत ही सुपर फास्ट सर्विस, एकदम से चाय बनाकर दे दी और हम जल्दी से फ्री भी हो गए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो अगर अब मैं बात करूँ इस डबल लाइन हाईवे की रोड कंडीशन की, तो जैसा कि अभी तक आप वीडियो में देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है। अभी तक मुझे तो एक भी खड्डा देखने को नहीं मिला है और आराम से गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और खेत खलिहानों वाला एरिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा सफ़र है, हरे भरा दोनों तरफ और बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है। कहीं कहीं थोड़े बहुत टर्न है लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे अभी ये हल्के फुल्के टर्न है और इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं है। तो ईजिली स्मूथली हम चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और टाइम भी दूसरे रोड के कंपैरिजन में कम टाइम। इस रोड रूट को फॉलो करके आप इजीली 4 घंटे में चंडीगढ़ से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और रोड कंडीशन आप आगे की भी देख लीजिए, कितना स्मूथ रोड है, कोई भी इशू रोड में नहीं है। इनफैक्ट दोनों तरफ ग्रीनरी है, तो गर्मियों में भी ये रोड बहुत ही कामयाब रोड है क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। एटलीस्ट 4 लेन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस रोड पे वेदर कंडीशन रहता है। दोनों तरफ पेड़ होने की वजह से गर्मी कम पड़ती है। और इसी बीच ये देखिए हम पहुंच गए धनौड़ी और ये आ गया धनौड़ी में
पुल से पहले एक बोर्ड जिस पे लिखा है धर्म नगरी हरिद्वार पधारने पर सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये लंबे वाले पुल को पार करना है। पुल पार करते ही आपको राइट लेना है, फिर से एक छोटा पुल आएगा, छोटा पुल को पार करके आपको लेफ्ट लेना है हरिद्वार वाले रोड पे। तो अभी ये देखिए ये लंबे वाला पुल खत्म हो गया और खत्म होते ही यहाँ पे एक रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है और एक ये राइट है। तो आपको सीधे वाले पे नहीं जाना, आपको यहाँ से राइट लेना है। राइट लेने के बाद एक और पुल आएगा, उसको पार करके आपने लेफ्ट लेना है। ये देखिए ये पुल आ गया, इसको पार करके आपने लेफ्ट लेना है हरिद्वार वाले रोड पे। अब ठीक 2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम नहर पे बने हुए एक बैराज पे पहुंच जाएंगे। तो हमें राइट लेके बैराज को पार करना है और फिर से लेफ्ट लेना है। उसके बाद फिर कहीं भी टर्न नहीं लेना, उसके बाद बिल्कुल सीधा ही जाना है। तो अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और ये देख लीजिए जो ये वाला रोड है ये भी बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे ग्रीनरी से तो पूरा ये एरिया भरा ही रहता है। क्योंकि जो मुझे लगता है कि गंगा से जितनी भी नहरें निकलती हैं तो मोस्टली नहरें जो हैं वो इसी एरिया से होके निकलती हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और वैसे भी ये एरिया मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा रहती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे छायादार पेड़ हैं। तो गर्मियों में भी ये रूट मतलब बहुत ही अच्छा है। और अभी ये देखिए ये अभी नहर के बिल्कुल हम पास पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये बैराज आ गया वो सामने राइट साइड पे। और यहाँ पे एक टेडी बेचने वाला भी बैठता है, आप इसकी भी निशानी मान सकते हैं। और ये देखिए बैराज आ गया, यहाँ से राइट लिया और इस बैराज वाले पुल को पार करके अब हम लेफ्ट लेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट लेके बिल्कुल सीधा जाएंगे 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में से लगभग 12-13 किलोमीटर ये डबल लाइन है, उसके बाद तो फिर 4 लाइन ही आ जाएगा रानीपुर में। ये देखिए हरिद्वार 20 किलोमीटर, मुरादाबाद 5 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से जो दूसरी तरफ वाला नहर के दूसरी तरफ जहाँ बैराज से हमने राइट लिया, जो सीधा रोड जा रहा है जा तो वो भी रानीपुर ही रहा है, लेकिन वो रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है, वो रोड इतना खुला नहीं है। ये वाला रोड जो है प्रॉपर खुला है। अगर आप मैप पे भी यूज़ करेंगे तो आपको यही वाला रोड सजेस्ट करेगा मैप भी, क्योंकि ये मेन डबल हाईवे है जो कि भगवानपुर हरिद्वार हाईवे माना जाता है। तो अभी ये देखिए कितना अच्छा व्यू है इस हाईवे पे, कितने अच्छे अच्छे, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे हम एक जंगल से गुजर रहे हैं। देखिए राइट साइड पे कैसे एकदम से पूरे पेड़ ही पेड़ हैं, पूरा ग्रीनरी वाला एरिया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस रोड से। अब जल्दी ही रानीपुर भी आने वाला है और ये रानीपुर से थोड़ा पहले एक पुल आ जाता है, यहाँ पे रानीपुर का ही पुल है बेसिकली। तो इस पुल को पार करके अब ये रानीपुर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे पुल बने हुए हैं छोटे छोटे जगह जगह, मतलब बहुत ही एक सुंदर सा नज़ारा है इस रोड से। चारों तरफ ग्रीनरी है। 4 लाइन से जाएंगे तो 4 लाइन से तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिलने नहीं वाला है। ये देखिए आई फाउंडेशन का हॉस्पिटल आ गया हरिद्वार का। और ये देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारम। ये देखिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारम। तो यहाँ पे संस्कृत का भी विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में, जो कि यह रानीपुर में ही है। और अब हम रानीपुर को क्रॉस करके जस्ट 4 लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अभी हम निकलेंगे जाके 4 लाइन पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस रोड से। चंडीगढ़ से मात्र 4 घंटे में हरिद्वार आराम से पहुंच जाते हैं। और ये देखिए जैसे अब 4 लाइन पे हमने एंटर किया तो यहाँ से हरिद्वार की दूरी 6-7 किलोमीटर ही है। और यहीं से जो है काफ़ी बड़े बड़े होटल्स और 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो भी हैं वो हरिद्वार सिटी से थोड़ा बाहर ही हैं। तो यहीं से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए और ये 4 लाइन भी कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। फाइनली ये देखिए बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू कुंभ सिटी हरिद्वार। तो अब हम कुंभ सिटी हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं। और यहीं से देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए होटल प्राइड। तो ये बहुत ही बड़े बड़े होटल्स जितने भी हैं वो सिटी से बाहर ही हैं। आपको 5-7 किलोमीटर के एरिया में ही बड़े होटल्स देखने को मिलेंगे। अब जस्ट हम सिटी की तरफ एंटर कर रहे हैं तो वैसे वैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होटल्स की आती जा रही हैं। और इस रोड से आने का फ़ायदा ये भी है
कि भगवानपुर वाला टोल प्लाजा और बहारादाबाद वाला दोनों ही टोल प्लाजा जो हैं वो बाईपास हो जाते हैं। और जब हम 4 लेन पे एंटर करते हैं तो उसके बाद हरिद्वार तक आपको कोई भी टोल प्लाजा पे नहीं करना है, और वो दोनों ही टोल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए और आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। और जब भी आप हरिद्वार आएंगे तो खासकर आपको ड्राइव करते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इजीली आप होटल्स, गेस्ट हाउस, आश्रम वगैरह जो भी हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, एरियाज़ का प्रॉपर पता चल जाएगा। बस अभी जस्ट हम हरिद्वार मेन सिटी में एंटर करने ही वाले हैं। उससे पहले ये काफ़ी अच्छे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे कोई जाम की ज़्यादा समस्या नहीं है हरिद्वार में, क्योंकि मोस्टली हरिद्वार में काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स ही बन गए हुए हैं जो कि रोड ऊपर से चला जाता है। आगे यही रोड ऋषिकेश जाता है। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा तो उसमें मैं हरिद्वार से ऋषिकेश के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, और उसके बाद एक और ब्लॉग आएगा जिसमें ऋषिकेश से शिवपुरी तक की मैं पूरी जानकारी लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी जस्ट ये वाला फ्लाईओवर उतरने के बाद हम हरिद्वार सिटी में एंटर करेंगे, और यहाँ से आसमान का नज़ारा भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से इस हाईवे को भी मेंटेन किया हुआ है। और अब ये वाला फ्लाईओवर उतरने के बाद यहाँ पे कोई लेफ़्ट राइट वाला पंगा भी नहीं है, क्योंकि जो ये वाला बेसिकली रोड है ये नीचे ही जाता है, इस पे फ्लाईओवर नहीं है। आने के लिए फ्लाईओवर है यहाँ से, तो जाने के लिए एक ही रोड है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आके भूल जाएंगे कि सिटी में कैसे एंटर करना है। तो ये सेम ही रोड चल रहा है। जो फ्लाईओवर उतर के आओगे तो सीधा एक ही जगह है कि नीचे ही आएंगे सारे, ऊपर से आने वाला है, ऊपर से जाने वाला नहीं है। तो ये देखिए हरिद्वार के अभी मेन लाइट पॉइंट पे, मेन चौक पे हम पहुँच गए हैं जो पुल के नीचे है। और यहीं से जो रास्ता जा रहा है आगे, इस चौक से राइट लेंगे तो नैनीताल वगैरह जाने के लिए, उत्तराखंड आगे जाने के लिए। और ये देखिए फ्लाईओवर पे भी जो ब्रिज है काफ़ी अच्छा पेंटिंग का काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यही रोड आगे हर की पौड़ी जा रहा है, हर की पौड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ पे बैराज के पास पहुँचे हैं, तो यहाँ भी गंगा के पास काफ़ी बड़ा बैराज है। यहाँ से मुझे अभी लेफ्ट में ओम और शिव भोले की मूर्ति भी यहाँ से दिखाई दे रही थी, ये देखिए। तो अभी हम बिल्कुल हरिद्वार के अंदर एंटर कर चुके हैं। और अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि हर की पौड़ी जाने के लिए नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट पार्किंग कौन सी हो सकती है, या फिर हर की पौड़ी के नज़दीक नियरेस्ट होटल कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसी के लिए जाएंगे। तो यहाँ से आगे जाकर एक रोड जाता है, जहाँ से ये हर की पौड़ी जाने के लिए रोड दिखा रहा है। थोड़ा आगे जाने पर लेफ़्ट लेंगे, वहाँ से फिर ये हर की पौड़ी जाने के लिए रोड दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कितना और आगे है। अभी तक तो हम चल रहे हैं, जो बस स्टैंड से लगभग हम 2 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और अब हम बैराज वाले पुल पे चढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा पुल है, यहाँ से हर की पौड़ी का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे ये गाड़ी वाले खड़े थे तो ये यहाँ से पूरा नज़ारा, वो सामने बैराज है और इधर लेफ्ट साइड में है, हर की पौड़ी का पूरा नज़ारा यहाँ से दिखता है। अभी बस थोड़ा हम आगे जाके लेफ़्ट लेंगे, फिर हरिद्वार की जो मेन मार्केट है और जो मेन एरिया है जहाँ पे होटल्स वगैरह हर की पौड़ी के ज़्यादा नज़दीक हैं, पहले मैं उसी तरफ आपको लेके जाऊँगा, उस तरफ का आपको पूरा बताऊँगा। तो अब आप वीडियो में बने रहिए। आपको अब यहाँ से आगे लगभग मैं पूरा हरिद्वार इस वीडियो में आपको मैं घुमा दूँगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको नज़ारे लूटने को मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि हरिद्वार सिटी कहाँ से कहाँ तक है और कैसे क्या है। तो आप जब भी आओगे तो उलझोगे नहीं। ये देखो ये वाला जो ब्रिज आया, इस पर रात को पूरी लाइटिंग वगैरह चलती है। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट में अगर देखेंगे अगर कभी आप, तो यहाँ से हर की पौड़ी का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। बस जस्ट यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद हम लेफ्ट लेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा फ्लाईओवर होने की वजह से यू टर्न की थोड़ी दिक्कत है। यू टर्न बहुत दूर दूर है। ये आया एक यू टर्न इतनी देर के बाद, कम से कम आई थिंक 4-4.5 किलोमीटर के बाद ये यू टर्न है, अगर आपने वापस कहीं पीछे मुड़ना है बस स्टैंड की तरफ। और अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ये ऑटो के साथ साथ पीछे हम लेफ्ट लेंगे। और ये रोड आगे एक छोटा सा पुल आएगा और सीधा
उस पुल को पार करके एक पॉइंट आता है, वहां से लेफ्ट में हर की पौड़ी जो है जस्ट 500-700 मीटर की दूरी पे ही है। ये देखिए यहाँ पुलिस वाले चेक भी करते हैं कि बाहर के नंबर की कोई गाड़ी आ रही है तो उसको थोड़ा सा चेक किया जाता है, पूछने के बाद ही आगे भेजा जाता है। और यहीं पे आगे मेन पार्किंग है, जो कि जिसको मतलब कि जो हर की पौड़ी की मेन पार्किंग है वो भी यहीं पे है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं अभी एक बार पहले हम होटल लेंगे, उसके बाद फिर मैं इस पार्किंग में भी आके जाऊँगा। ये यहाँ पे लेफ्ट में ये पार्किंग रहेगी। अभी पहले आगे चलते हैं। पहले हमें ये है कि हर की पौड़ी के जितना नज़दीक होटल मिल सके उतना नज़दीक लेंगे, उसके बाद ही हर की पौड़ी आएंगे शाम को। तो अभी टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहे हैं, लंच भी करेंगे। ये एक छोटा पुल आया, इसको अभी हमने पार किया। इसके नीचे से सारी गंगा बह रही है और इसको पार करके अब ये आ गया मेन पॉइंट। ये देखिए, जो यहीं से अब होटल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऑटो रिक्शा आपको यहाँ पे इतने देखने के लिए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये मेन पॉइंट है हर की पौड़ी जाने के लिए। जो भी लोग होटल्स में ठहरते हैं, ये देखिए होटल रेस्ट इन, ये बिल्कुल ही नज़दीक है हर की पौड़ी के। क्योंकि यहाँ से अब ये देखिए सामने हनुमान जी की जय हनुमान जी की जो मूर्ति आ रही है, यहाँ से ये लेफ्ट में जो रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ जाने नहीं देते। वो देखो पुलिस वाले हमें इशारा कर दें कि उस तरफ जाइए। तो यहाँ से लेफ्ट में जस्ट मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पे हर की पौड़ी है। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है। होटल या गेस्ट हाउस या फिर आश्रम या किसी भी प्रकार का आपने स्टे करना है तो ये एक बेस्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे ये मार्केट भी है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है और लगभग दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे आगे आपको होटल्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं आगे ले चलता हूँ आपको, मैं पूरा कंप्लीट विजिट इसमें करवाऊँगा और कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा। और बेस्ट फूड भी देखेंगे कहाँ पे है, तो वहाँ पे खाना भी खाएंगे। तो अभी आगे चलते हैं। ये देखिए अभी होटल आ गया राइट साइड में, सारे अभी होटल चल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये सारे बजट होटल्स हैं। यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आश्रम धर्मशालाएं इतनी हैं। ये देखिए ये सामने एक धर्मशाला आ रही, देखिए कितनी बड़ी धर्मशाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जयराम करके कोई धर्मशाला है। और ये देखिए उसके बाद भी ये लेफ्ट में देखिए ये रेस्टोरेंट आ गए, होटल्स आ गए। ये देखिए जैन रेस्टोरेंट और ये देखिए ये आश्रम आ गया। ये जो येलो वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरा आश्रम है। कितनी बड़ी आश्रम की बिल्डिंग है। और इसके सामने ये देखिए अपोजिट में होटल, कितने सारे होटल्स आ रहे हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट और बेस्ट सूटेबल पॉइंट है। आप किसी भी सोर्स से आते हो, अगर आप बस से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, किसी भी सोर्स से आ रहे हो, तो ये वाले पॉइंट होटल रूम्स लेने के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर पार्किंग्स अवेलेबल हैं, कुछ में ये रोड साइड पार्किंग है। तो ये देखिए फ्री वाईफाई वाला होटल भी है। मतलब चलो वो तो आज की डेट में हर एक होटल में है, लेकिन फिर भी लोगों ने लिख के बाहर लगा रखा है कि फ्री वाईफाई है। तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और अब यहाँ पे ये आ गया सामने भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पेट्रोल हरिद्वार में सबसे सस्ता है। जब भी आप हरिद्वार आए तो पेट्रोल तो भैया यहीं पे फुल करवाना, क्योंकि हरिद्वार में पेट्रोल जो है अगर आपकी सिटी में जितना भी प्राइस होगा ना, उससे 6-7 रुपये तो यहाँ पे आपको कम मिलने ही वाला है। सबसे सस्ता पेट्रोल यहीं पे है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में यहाँ पे टैंक जरूर फुल करा लेना एक बार जाते टाइम। अगर आते हुए टैंक खाली हो रहा तो आते हुए भी करा सकते हैं। और ये देखिए अंदर वाली रोड निकल कर ये दोबारा वापस वही फ्लाईओवर वाला जो मेन 4 लेन जो कि आगे ऋषिकेश जा रहा है, ये उसी पे आके अटैच हो गया। तो अभी देखते हैं, अब पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं, तो ये पहले खाने का देखते हैं। एक अच्छा रेस्टोरेंट हमें पीछे बताया है कि आगे एक रसोई ढाबा करके एक अच्छा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पे 4-5 रेस्टोरेंट पास में हैं, तो आज उसी को ट्राई करेंगे। पहले तो आज देखेंगे रसोई ढाबा कौन सा है, उसी को पहले ट्राई करते हैं। ये देखिए आई थिंक ये आ गया सामने रसोई ढाबा, यस। तो आज इनका फूड टेस्ट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। ये देखिए अभी पहुंच गए हम रसोई ढाबा। वाह, बोर्ड तो बहुत ज़बरदस्त लगा रखे हैं। कार पार्किंग भी अच्छी खासी दिख रही है। और ये बोर्ड पे डिलीशियस फूड तो भैया बाहर ही बना रखा है, तभी मुझे लगता है तभी करके ये ढाबा फेमस बहुत ज़्यादा है। वाह जी वाह, ढाबे में बोर्ड लगा है देवभूमि हरिद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह, दिल खुश हो गया यार।
डिलीशियस फूड। अभी करते हैं आज ट्राई इनका फूड। बहुत ही जबरदस्त इंडियन फूड, साउथ इंडियन, चाइनीज फूड, ईट गुड फील गुड। वाह यार, इम्प्रेस्ड हूँ मैं तो इनके बोर्ड से ही। अब देखते हैं आगे क्या है, अंदर क्या मिलता है, बताते हैं आपको। तो अब हमने स्वादिष्ट भोजन के नज़ारे लिए रसोई ढाबा में। बहुत ही जबरदस्त फूड है, और अगर दाम की बात करें तो दाम भी एक जेन्युइन दाम है। कोई ये नहीं है कि ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो कि हर बंदा बाहर जाता तो ढूंढते रहते हैं हम कि हाँ तवे वाली रोटी हो, चपाती हो, यहाँ पे हर प्रकार की अवेलेबल है। उसके बाद अब वापस निकले हैं, राउंड मारते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेके आए हैं होटल्स दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ भी कितने सारे होटल्स हैं। इस पॉइंट पे भी आप होटल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे होटल्स हैं, और साथ में ये रसोई ढाबा और 4-5 और अच्छे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी आप होटल ट्राई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा रुक कर होटल का प्राइस पता किया। तो यहाँ पे जो जनरल प्राइस है होटल के, वो 800 रुपये से लेके 1500, 2000, 2500 तक कमरा है। तो आप इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर बात करें गेस्ट हाउस की या फिर धर्मशाला की, तो धर्मशाला में आपको 100-200 रुपये में भी आपको स्टे करने के लिए बेड सिस्टम होता है। तो वहाँ पे आपको 100-200 में स्टे करने के लिए मिल जाएगा। और अभी हम दोबारा से ये देखिए उसी पॉइंट पे जहाँ से हर की पौड़ी का नज़ारा दिखता है, तो एक बार आगे से यू टर्न मार के आएंगे और फिर देखेंगे और कोई बेस्ट होटल की जो लोकेशन हो, या फिर थोड़ा अच्छे इसमें जो होटल हो। वो पहले तो कुछ होटल उस रोड पे रह गए जो जिस रोड से हमने बिल्कुल हर की पौड़ी नज़दीक आपको बताया था। वहाँ पे एक जेपी रिजेंसी करके होटल है, तो वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा होटल था। लेकिन वहाँ पे इशू ये आया कि वहाँ पे रूम आज अवेलेबल नहीं था। अदरवाइज़ वहाँ पे 1500 से 2500 के बीच में रूम मिल जाता है। 3 स्टार होटल है जेपी रिजेंसी, बहुत ही साफ़ सफाई है वहाँ पे। और अभी मैं और कोई होटल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई हो, जहाँ पे चलो 2000-3000 तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से एक बार टर्न लेके ये हर की पौड़ी के, अभी हम गए थे आगे वाली तरफ, हम वापस आ गए उसी चौक पे जिस चौक पे हम स्टार्टिंग में हरिद्वार में एंटर किए थे। अब वहाँ से लेफ्ट लिया है हमने, वहाँ से लेफ्ट लेके ये सिटी का दूसरा कोना है। मतलब यहाँ से भी जिस तरफ हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से भी हर की पौड़ी 400-500 मीटर की दूरी पे ही है। तो दोनों ही तरफ सुटेबल है। बट जो मेन हाईवे है आप ये देख लीजिए, चौक के पास आके आपको लेफ्ट लेना है या फिर थोड़ा आगे जाके आपको लेफ्ट लेना है। ये देखिए आई लव हरिद्वार का भी यहाँ पे साइन आ गया था। और ये देखिए ये आ गया बहुत ही पुराना ब्रिज, जो कि हरिद्वार सिटी के अंदर एंटर करने के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह एक अलग ही डिजाइन में बना हुआ है। बहुत ही जबरदस्त है। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो उस वजह से शायद इधर अंदर आने से मैं भी पुलिस वाले मैं भी आगे ना जाने देते हूँ। लेकिन अभी दिन का टाइम है, अभी लगभग 3-3:30 बज रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी रोकेंगे। देखते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं आगे जाने का। गाड़ियाँ तो इधर आ ही रखी हैं। ये भाई साहब घूम तो रहे हैं, इन्होंने कुछ बोला नहीं, हमें रोका नहीं है, तो हम भी ऑटो के पीछे पीछे यहाँ से अंदर दबा लेते हैं, फिर अंदर जाके आते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया भी है ना पूरा, यहाँ पे अच्छे से मार्केट वगैरह है और सारा कुछ अच्छे से, मतलब यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ से लेना है आपको लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट लेते देखिए कितनी बड़े बड़े ये भवन आ गए, ये सारे धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं। तो रहने की तो भैया आपको कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए पूरी मार्केट आ गई, पूरी मार्केट तक मैंने आपको गाड़ी से ही घुमा दी। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स और काफ़ी कुछ नियर बाई है। और यहाँ पे होटल्स, आश्रम, इसकी भी कोई कमी नहीं है। देखिए अंदर गली में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, इसमें थोड़ा अंदर गलियों में होटल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने एरिया आपको सबसे पहले बताया था स्टार्टिंग में, उस एरिया में पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो यहाँ पे तो भैया पार्किंग की दिक्कत है, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है।
इधर आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगेगी, तब आप यहाँ होटल में स्टे कर पाएंगे। अब देखिए ये सामने होटल है, होटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, इनके पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे होटल्स में ट्राई किया, तो जो प्राइस था रूम का वो 800 रुपये से लेके 3000 के बीच में यहाँ पे भी रूम हमें मिल रहा था इजीली। होटल्स बहुत बड़े बड़े हैं, साफ़ सफाई पूरी है। इस एरिया में तो मैंने ये पाया कि किसी किसी होटल के पास 2-4 गाड़ियों की पार्किंग है, अदरवाइज़ यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है। ये वो वाला एरिया है जब हम चौक पे आएंगे और सीधा लेफ्ट ले लेंगे, जबकि हम आगे चले गए थे बस स्टैंड से 2 किलोमीटर आगे। जो चौक है, चौक के साथ ही वहाँ पे बस स्टैंड है। तो अभी चलते हैं एक बार फिर से दोबारा मेन रोड की तरफ, और अब उस रोड से जाएंगे जिस रोड से अभी तक हम गए नहीं, जहाँ से हमने आगे लेफ्ट ले लिया था हर की पौड़ी की तरफ। लेफ्ट नहीं लेंगे, सीधा जाएंगे और सीधा आगे जाके उस फ्लाईओवर के नीचे नीचे चलते रहेंगे जो ऋषिकेश वाला है। मीन्स रसोई ढाबा से 2-2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें देखेंगे कि वहाँ पे किस टाइप के होटल्स और किस टाइप की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी तक हमें भी नहीं मिला है। तो ये देखिए सामने त्रिशूल आ गया, बम बम भोले का, हर हर महादेव। कितना बड़ा त्रिशूल यहाँ पे बना रखा था। ये साथ वाला ब्रिज आ गया, जाने के लिए वो सस्पेंशन वाला ब्रिज है, और वापस आने के लिए इस मार्केट से ये दूसरा सिंपल वाला ब्रिज है। तो यहाँ से अब वापस पहुँच रहे हैं हम बाहर मेन चौक पे, और चौक से अब लेफ्ट लेके फिर से ऋषिकेश वाले रोड पे जाएंगे, और अंदर मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे, सीधा बाहर मेन फ्लाईओवर के साथ चलेंगे। वहाँ देखेंगे कि वहाँ किस टाइप का क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई अच्छा ऑप्शन वहाँ मिलता है तो तब भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नज़दीक रहेंगे, और वापस हर की पौड़ी आने के लिए भी 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा। ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी यहाँ पे पेंटिंग से कर रखी है। एक पहली ये कोई सिटी होगी जहाँ पे मैं इतना अच्छा पेंटिंग का वर्क देख रहा हूँ। और अभी हम दोबारा से चढ़ने वाले हैं ऊपर मेन फ्लाईओवर वाले रोड पे जो ऋषिकेश जा रहा है। तो अभी देखेंगे इस पे आगे क्या कुछ आता है, और कितनी धर्मशालाएं या कितने होटल्स यहाँ पे हैं। और अभी पहुँचने वाले हैं हम बैराज वाले ब्रिज पे। ये आ गया वो बैराज वाला ब्रिज जिस पे रात को लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यहीं से देखिए लेफ्ट में आप देख रहे होंगे भोले बाबा की बहुत ही बड़ी मूर्ति जो है यहीं से देखने को मिल रही है। यहीं से बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई साहब। पूरी सिटी में हरिद्वार में घूमना वैसे तो आसान काम नहीं है, लेकिन पता नहीं आज क्या हुक्म हुआ कि मैंने पूरी सिटी में घुमा दिया गाड़ी से ही। पूरी सिटी का एक जो है ओवरव्यू गाड़ी से ही मैंने कर लिया, और कंप्लीट सिटी मैंने जो है कवर कर दी है। अब ये जो फ्लाईओवर था इस पे पहले हम ऊपर चले गए थे और आगे जाके लेफ्ट लिया था, अभी हम नीचे से आ गए हैं जिस तरफ से हम नहीं आए थे अभी तक। तो इस तरफ से भी काफ़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं आगे। देखते हैं क्या कुछ है, होटल्स है या फिर ये देखिए ये आश्रम आ गया लेफ्ट में, और ये फिर से एक आश्रम आ गया। और ये वोल्वो बसेस वगैरह जो आती हैं उनका बस स्टैंड यहाँ पे है। और ये देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा होटल आ गया था, होटल लैटिट्यूड। तो अब यहाँ पे इनको भी पूछ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, 3 स्टार होटल है। तो फाइनली हमने यहाँ पे रूम फाइनल कर दिया। 3 स्टार होटल है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार फिर मैप के जरिए चंडीगढ़ से हरिद्वार तक का पूरा रूट समझा देता हूँ। इससे पहले भी मैं एक चंडीगढ़ से हरिद्वार की स्पेशली मैप का वीडियो में डाल चुका हूँ, जो आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको एक बार फिर से एक शॉर्टकट में रूट मैप एक बार समझा देता हूँ। तो ये देखिए आप मैप वाला वीडियो। 43 से जीरकपुर होते हुए, डेराबस्सी होते हुए अम्बाला जाना है। अम्बाला से यमुनानगर वाले रोड पे जाना है। मुलाना होते हुए यमुनानगर बाईपास पे जाना है। आगे सरसावा आएगा, वहाँ से आपको सहारनपुर बाईपास पे जाना है। सहारनपुर बाईपास पे जाते हुए आपको गगलैरी जाना है। गगलैरी चौक से राइट लेना है। राइट लेके डबल लाइन रोड आपको पकड़ लेनी है। गगलैरी तक आपको 4 लाइन रोड मिलेगी। गगलैरी से आगे जैसे आप राइट लेंगे तो ये डबल लाइन रोड है, डबल रोड है जो कि भगवानपुर तक जाता है। भगवानपुर में जाके फिर फ्लाईओवर के नीचे जाना है आपको। 4 लाइन पे नहीं चढ़ना है, नीचे से जाके फिर आपको इमली खेड़ा वाले रूट पे, ये भी डबल लाइन रोड है सारा। इमली खेड़ा होते हुए, धनौरी होते हुए सारा डबल लाइन रोड है।
और जैसे आप धनौरी पहुंचेंगे आपने जाना है राइट वाले से, क्योंकि दोनों ही रास्ते जो है नहर के बराबर रानीपुर तक जाते हैं मुरादाबाद होके। तो आपने राइट वाले रास्ते पे जाना है और आप पहुंचेंगे यहाँ रानीपुर। रानीपुर में जाके आपको दोबारा से 4 लेन पे आपको चढ़ना है, तो इजीली आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ उत्तराखंड की योग सिटी ऋषिकेश, जो कि परमार्थ सिटी और योग सिटी कही जाती है, और जहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला और ये सब प्रकार के जो परमार्थ निकेतन बहुत ही अच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।